चलो देखो, तो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट अभी बताया ना, किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट, सुन लो अच्छे से इधर, किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया है ए बी सी, तो लिखो गिवन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी। किसी ट्रायंगल एबीसी के सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट हम निकालना चाहते हैं जबकि आपको वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया गया, ठीक है। तो लिखो गिवन कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी आर। ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया है आपको, x1 y1 z1। बी का कोऑर्डिनेट क्या दिया है, s2 y2 z2। और सी का कोऑर्डिनेट क्या दिया है, s3 y3 z3। तो आपको क्या करना है, टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी। आपको ये बताया था कि जब दो लाइन एक दूसरे को कहीं पे काटती हैं तो उसको इंटरसेक्शन पॉइंट कहते हैं, और जब एक ही पॉइंट से तीन लाइन जाती हैं उसको कहते हैं कॉन्ग्रुएंट पॉइंट, संगमन बिंदु या कॉन्ग्रुएंट पॉइंट। रेखाओं को कहते हैं संगामी रेखाएं या कॉन्ग्रुएंट लाइन, ठीक है। तो यहाँ मध्यिका किसे कहते हैं, मीडियन जिसको बोलते हैं। कोई भी ट्रायंगल का वर्टेक्स ले लो, अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिला दो, तो वे क्या मिलाने से जो लाइन प्राप्त होगी उस ट्रायंगल की मीडियन कहलाएगी। तो एडी मीडियन है क्योंकि डी बी सी का मिड पॉइंट है, ई सी ए का मिड पॉइंट है तो बी ई भी मीडियन होगी, और एफ भी ए बी का मिड पॉइंट है तो सी एफ भी मीडियन होगी। तो तीनों मीडियन के कॉन्ग्रुएंट पॉइंट को, तीनों मीडियन जिस पॉइंट से होकर जाएंगी उस पॉइंट को कहते हैं सेंट्रोइड, ठीक है। तो एक ही पॉइंट से तीनों मीडियन पास होती हैं, तो ये जी क्या होगा, जिस पॉइंट से पास होती हैं तो वे पॉइंट कहलाता है किस ट्रायंगल का सेंट्रोइड। और सेंट्रोइड क्या करता है, मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, जिसको 9th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हो। तो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है मीडियन एडी को सेंट्रोइड, ठीक है। तो अब हम डी क्या है, मीडियन होने की वजह से बीसी का मिड पॉइंट होगा, तो मिड पॉइंट का फार्मूला लगा के डी का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, फिर सेक्शन फार्मूला लगा करके जी का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। पिछले साल कल पढ़ाया था कि किसी लाइन सेगमेंट को m1 रेशियो m2 के रेशियो में डिवाइड करने वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने का फार्मूला आपको बताया गया था कल, m1 s2 प्लस m2 s1 अपान m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, m1 z2 प्लस m2 z1 अपान m1 प्लस m2। इसलिए सेक्शन फार्मूला का यूज करके आप जी का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, क्योंकि इस बात का आपको पता है कि मीडियन एडी को जो सेंट्रोइड जी है वो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो m1 का काम कौन करेगा, 2, और m2 का काम करेगा 1। s1 y1 का काम, s1 y1 z1 का काम तो s1 y1 z1 ही कर रहा है, लेकिन s2 y2 z2 का काम यहाँ ये करेगा, s2 प्लस s3 अपान 2, y2 प्लस y3 अपान 2, z2 प्लस z3 अपान 2। और ये कहाँ से आया, क्योंकि डी क्या है, एडी मीडियन होने की वजह से डी बी सी का मिड पॉइंट होगा, और मिड पॉइंट का फार्मूला लगा के डी का कोऑर्डिनेट निकाल लिया गया, ठीक है। अब हम क्या लगाएंगे, टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी। बट वी नो दैट, पहले क्या लिखोगे, लेट एडी बीई एंड सीएफ आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC, so D is midpoint of side BC, midpoint of side BC, ठीक है। देयरफॉर D का कोऑर्डिनेट क्या होगा, s2 प्लस s3 अपान 2, y2 प्लस y3 अपान 2, z2 प्लस z3 अपान 2, ठीक है। we know that सेंट्रोइड जिसको केंद्रक कहते हैं, क्या कहते हैं, केंद्रक, सेंट्रोइड जी डिवाइड मीडियन मध्यिका, मीडियन एडी इन द रेशियो 2:1 internally, so by section formula
सेक्शन फार्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ जी, कोऑर्डिनेट ऑफ जी इज गिवन बाई, गिवन बाई क्या लिखोगे? जी के कोऑर्डिनेट को हम एस बाई जेड मान लेते हैं, तो क्या लिखेंगे फार्मूला? m1 s2 प्लस m2 s1 अपान m1 प्लस m2, m1 बाई 2 प्लस m2 बाई 1 अपान क्या लिखोगे? m1 प्लस m2, फिर क्या लिखोगे? m1 z2 प्लस m2 z1 अपान m1 प्लस m2। अब देखो, इसको समझने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे a लिख लिए, यहाँ d लिख लिए, ठीक है। ये g क्या करता है? 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो m1 की वैल्यू क्या होगी? 2, और m2 की वैल्यू होगी 1, ठीक है। s1 बाई 1 z1 का काम तो s1 बाई 1 z1 कर रहा है, लेकिन s2 बाई 2 z2 का काम कौन करेगा? ये वाला s2 प्लस x3 अपान 2 बाई 2 प्लस बाई 3 अपान 2 z2 प्लस z3 अपान 2, ये काम कर रहा है s2 बाई 2 z2 का, ठीक है ना। ये s1 बाई 1 का तो यही काम कर रहा है, s2 बाई 2 का ये, ठीक है। अब क्या करेंगे? सेक्शन फार्मूला जब लगाएंगे तो g का कोऑर्डिनेट s बाई z माने हैं, तो जी एस बाई जेड इज इक्वल टू क्या होगा? क्या लिख दोगे? 2 इंटू ये और 1 इंटू ये अपान 2 प्लस 1, यही ना। तो 2 इंटू s2 प्लस s3 अपान 2 और प्लस 1 इंटू s1 अपान 2 प्लस 1, फिर क्या लिखेंगे? 2 इंटू बाई 2 प्लस बाई 3 अपान 2 प्लस 1 इंटू बाई 1 अपान 2 प्लस 1, 2 इंटू z2 प्लस z3 अपान 2 प्लस 1 इंटू z1 अपान 2 प्लस 1, ठीक है। क्या लिखोगे? 2 इंटू ये और 1 इंटू x1 अपान 2 प्लस 1, फिर 2 इंटू ये प्लस 1 इंटू बाई 1 अपान 2 प्लस 1, 2 इंटू ये और 1 इंटू z1 अपान 2 प्लस 1, सेक्शन फार्मूला। अब देखो, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, s2 प्लस s3 प्लस x1 अपान 3 बाई 2 प्लस बाई 3 प्लस बाई 1 अपान मॉड ऑफ x मॉड ऑफ y मॉड ऑफ z लगा है। कहाँ मॉड लगा है? 1 इंटू है सर, ये वाले 1 सेक्शन फार्मूला। जैसे m1 का काम तो 2 कर रहा है, m2 को 1 ना कर रहा है, तो 1 इंटू s1 है, 1 इंटू बाई 1 है, मॉड नहीं है सर। वो जो x के बाद 1 लगे वो थोड़ी बड़ा है ना, इसलिए मॉड लगने लगा। हाँ छोटा हो गया, वो तो जल्दबाजी में लिखे, भावनाओं को समझ रहे हो आप लोग। ये z1 1 इंटू x फिर बाद निकाला तो 1 नहीं बोल तो रहे ना, सेक्शन फार्मूला 20 बार बोले। यहाँ पे 2 इंटू ये और 1 इंटू ये अपान 2 प्लस 1 m1 s2। अब क्या होगा? z2 प्लस z3 प्लस z1 अपान 3, s1 प्लस s2 प्लस s3 बाई 1 प्लस बाई 2 प्लस बाई 3 अपान 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 अपान 3। आ गया सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट, सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट आ गया। आ रहे हो तुम शिवम?
वैसे प्रकृति किसी को नहीं चाहती कि तुम आगे बढ़ो। प्रकृति क्या चाहती है? पीछे रहो। हैं? खाए पिए रहो बस, खाओ खाओ पियो सो, और अपने वंश को बढ़ाओ, बस इतना ही चाहती है। मुक्ति से तो उसको कुछ मतलब नहीं है प्रकृति को। ठीक है, जैसे कोई लड़का तेज हो चाहे कमजोर हो, उसकी लंबाई तो बढ़वे करेगी नहीं। तो प्रकृति का काम इतना है। वेदांत में लिखा है ये सब। आपकी मुक्ति से कोई मतलब नहीं है, वो अपने से काम करती है। जब जानती है कि ये आदमी कुछ काम करने लायक नहीं है, कैंसर हो गया, तो उसको मार डालती है, कहती है ये मेरे काम का नहीं है। अब जिस काम के लिए इसको हम पैदा किए थे वे किसको मेरा काम अब कर नहीं सकता, इसलिए इसकी छुट्टी करो। वो कुत्ते के साथ हम आपके साथ समान व्यवहार करते हैं। उसकी लंबाई भी बड़ी हो, छोटा से बड़ा वे भी हो गए, हम भी छोटे से बड़ा हो गए। प्रकृति का काम यही है। विश्वास ना हो तो आप क्या करना, किसी दिन टाइम टेबल बनाना कि आज हम इतने बजे से ये तक पढ़ेंगे, तुमको 8 बजे नींद आएगी। सब प्लान उन बना लिए कि हम इतने बजे से ये करेंगे, उस दिन तुरंत तुमको नींद आएगी, क्योंकि प्रकृति चाहती नहीं कि तुम ऊपर उठाओ। हाँ, वे कुछ प्लान उन बना लोगे, बहुत बड़ा ड्रीम उन बनाओगे, आपको तुरंत काम, उस दिन और कम ज़्यादा काम करोगे, बहुत कम करोगे जिस दिन गोल सोल बना लिए तो। 10:30 तक जाग पाता हूँ, 10:30 के बाद फिर 10:30 तक बैठ सकता हूँ। हाँ, इसी को शास्त्रों की भाषा में माया कहते हैं। माया आपको आगे बढ़ने नहीं देती, या कि प्रकृति आपको आगे बढ़ने नहीं देती विज्ञान की भाषा में। ठीक है, तो ये सब, तो इनके इरादों को समझो। जो इरादा समझ गए तो उसके उल्टा काम करने लगते हैं। सोने का मन करेगा तो खड़े हो जाएंगे, सोएंगे तो नहीं, चाहे जो हो खड़े खड़े पढ़ेंगे। मारे ना पड़ा ये मेरे समझ में आ रही है। लिख लो। क्या बोले अगर तुम्हारा पढ़ने को मन करेगा, अगर तुम टाइम टेबल बनाओगे नहीं पढ़ने के। चलो अब क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन में कल बताए थे सेक्शन फार्मूला पर आधारित क्वेश्चन। अब जैसे मान लो एक है क्वेश्चन है, देखो कल एक क्वेश्चन जो बताए थे उसके आगे, इफ P का कोऑर्डिनेट क्या हो 3 2 -4, 3 2 -4, Q का कोऑर्डिनेट क्या है 5 4 -6, 5 4 -6, 5 4 -6, और R का कोऑर्डिनेट क्या दिया है 1 2 3, 1 2 3। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC, सेंट्रोइड PQR,
पी क्यू आर से जो ट्रायंगल बन जाएगा उसके सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट निकालना। ठीक है, तो क्या लिखोगे? सॉल्यूशन गिवन पी के कोऑर्डिनेट को हम डिनोट कर लेते हैं S1/1 Z1 से। इसके स्थान पे दिया क्या है? 3 2 -4। दूसरा है Q को डिनोट कर लेते हैं S2/2 Z2 से, और इसके स्थान पे क्या दिया है? 5 4 -6। R का कोऑर्डिनेट क्या दिया है? डिनोट कर लेते हैं S3/3 Z3 से, और ये क्या होगा? 1 2 3 1 2 3। तो लेट G X by Z be centroid ऑफ ट्रायंगल PQR। PQR का केंद्रक है मान लो GX by Z। देन वी नो दैट क्या फार्मूला जान चुके हो? x1 plus x2 plus x3 upon 2 3 S by Z इज इक्वल टू होता है x1 प्लस x2 प्लस s3 अपान 3 कामा, फिर y1 प्लस y2 प्लस y3 कामा z1 प्लस z2 प्लस z3 अपान 3 ये होता है। तो जी S बाई Z आपको S1 की वैल्यू पता है क्या है? 3, S2 की वैल्यू 5 प्लस 5 और S3 की वैल्यू 1 अपान 3। फिर क्या लिखेंगे? 2 प्लस 4 प्लस 2 अपान 3, फिर -4 -6 और प्लस 3 अपान 3 ऐसे। तो जी X बाई Z तो 5 3 8 8 1 9 बटे 3, ये क्या होगा? 6 8 बटे 3, ये क्या हो जाएगा? 6 4 10 10 से 3 निकल -7 बटे 3, तो ये कट जाएगा 3 3 जा। तो जी का कोऑर्डिनेट X बाई Z इज इक्वल टू 3 कामा 8 अपान 3 कामा -7 अपान 3। ये सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट हो गया। लिखे लिख लेना। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन लिखो तीसरा। गिवन दैट 3 2 -4 P का कोऑर्डिनेट दिया है 3 2 -4 और Q का कोऑर्डिनेट दिया है 5 4 -6 एंड R का कोऑर्डिनेट दिया है 9 8 -10। R कोलिनियर, R कोलिनियर
are collinear, find the ratio in which, find the ratio in which, find the ratio in which Q divide PR, Q divide PR। ये कहता है कि पी क्यू आर का निर्देशांक दिया गया है और ये तीनों कोलिनियर है, एक लाइन में कंटेन है, इस बात का पता है आपको। पी क्यू आर क्या है, एक लाइन में कंटेन है। तो आपको ये बताना है कि क्यू लाइन सेगमेंट पी आर को किस रेशियो में डिवाइड करता है। ये अनुपात निकालना है। हाँ, रेशियो सुन लिए। पी क्यू आर क्या है, एक लाइन में कंटेन है। तो आपको ये बताना है कि पॉइंट क्यू लाइन सेगमेंट पी आर को किस रेशियो में डिवाइड करता है, m1 रेशियो m2, है ना, ये निकालना है। तो रेशियो निकालने का तरीका क्या होता है, जनरली के रेशियो 1 मानते हैं, पिछले साल भी पढ़े थे। एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको बताना ये है कि क्यू लाइन सेगमेंट पी आर को किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो क्या मानोगे आप, के रेशियो 1 या लैम्डा रेशियो 1 मानने की परंपरा है, ठीक है। यदि आप लैम्डा कभी यूज कर चुके हैं आप लोग, हो गया 11th वाले हो, तो के रेशियो 1 मान सकते हो अथवा लैम्डा रेशियो 1 मान सकते हो। तो मान लेते हैं कि पॉइंट क्यू जो है लाइन सेगमेंट पी आर को लैम्डा रेशियो 1 के रेशियो में डिवाइड करता है, लैम्डा रेशियो 1, ठीक है। तो लैम्डा की जो वैल्यू होगी वही क्या होगी, जैसे रेशियो जनरली मानते हैं m1 रेशियो m2 ना, तो m1 रेशियो m2 को क्या लिख सकते हैं, m1 अपान m2, ठीक है। अब m1 अपान m2 को अपान में ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको अपनी सुविधा के लिए लैम्डा मान लिए, तो लैम्डा अपान 1। तो लैम्डा की वैल्यू जो आएगी वही m1 अपान m2 की वैल्यू कहलाएगी। यहाँ m1 m2 दो वेरिएबल हैं, यहाँ एक वेरिएबल आ गया। अब लैम्डा का मतलब ये हुआ m1 अपान m2 की वैल्यू, ठीक है। तो इसकी वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू निकालना आसान रहेगा m1 अपान m2 की तुलना में। जब दो वेरिएबल हैं तो दो वेरिएबल को एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे तो वैल्यू निकालना ज़्यादा आसान रहेगी। इसलिए हम m1 अपान m2 के स्थान पे क्या लिख लेते हैं, लैम्डा। और लैम्डा की जो वैल्यू आएगी वही m1 अपान m2 की वैल्यू कहलाएगी। जैसे मान लो लैम्डा की वैल्यू आ गई 2/3, तो समझ जाओ कि m1 अपान m2 की वैल्यू क्या है, 2/3। तो रेशियो हो गया 2:3, ठीक है। तो कभी भी रेशियो निकालना हो तो क्या माना करेंगे, लैम्डा रेशियो 1, ठीक है। तो लेट पॉइंट क्यू, तो सिंस ये इस बात का तो पता है ही कि इससे ट्रायंगल नहीं बन रहा है, ट्रायंगल नहीं बन रहा है, कोलिनियर पॉइंट है। कोलिनियर का मतलब एक लाइन में तीनों पॉइंट कंटेन है। तो जब एक लाइन में तीनों पॉइंट कंटेन है तो निश्चित रूप से क्यू पॉइंट लाइन सेगमेंट पी आर को किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड अवश्य करता होगा। तो वो रेशियो क्या है, ये हमें फाइंड करना है, वो रेशियो आपको फाइंड करना है। तो रेशियो फाइंड करने के लिए हम क्या मानेंगे, लेट पॉइंट क्यू डिवाइड, लेट पॉइंट क्यू डिवाइड लाइन सेगमेंट पी आर इन द रेशियो लैम्डा रेशियो 1, देन बाई सेक्शन फार्मूला वी हैव, क्या होता है, m1 s2 प्लस m2 s1 अपान m1 प्लस m2, m1 बाई 2 प्लस m2 बाई 1 अपान m1 प्लस m2, m1 z2 प्लस m2 z1 अपान m1 प्लस m2। इसकी मदद से आप क्यू का कोऑर्डिनेट यानी रेशियो निकाल सकोगे, ठीक है, क्योंकि क्यू का कोऑर्डिनेट आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो P के कोऑर्डिनेट का नाम रख लेते हैं क्या, x1 y1 z1। नाम इसका दिया क्या है, 3 2 -4। और क्यू आर के कोऑर्डिनेट का नाम रख लेते हैं s2 y2, 9 8 -10। और क्यू के कोऑर्डिनेट को डिनोट कर लेते हैं एस वाई जेड से, तो इसका मान भी दिया है 5 4 -6, ठीक है। तो लेट पॉइंट क्यू डिवाइड लाइन सेगमेंट पी आर इन द रेशियो lambda ratio 1, then by section formula, we have q x by z इज इक्वल टू क्या होगा, m1 तो m1 का काम कौन करेगा, लैम्डा, और m2 का काम 1, m2 का काम 1। तो क्या होता है फार्मूला, m1 s2 प्लस m2 s1 अपान m1 प्लस m2
m1/2 प्लस m2/1 अपान m1 प्लस m2, m1 z2 प्लस m2 z1 अपान m1 प्लस m2। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, लैम्डा इंटू क्या लिख दोगे, लैम्डा इंटू 9, 1 इंटू 3, लैम्डा प्लस 1, लैम्डा इंटू 8, लैम्डा इंटू 8 और 1 इंटू 2 अपान लैम्डा प्लस 1, लैम्डा इंटू क्या हो गया, कल बाहर बच्चे रो रहे हैं तो मेरे को बोला काहे रो रहे हैं यस। बच्चे जैसे तो है यार। बच्चे मन के सच्चे मन के सच। चलो सुनो, 1 इंटू -4 अपान लैम्डा प्लस 1, ठीक है। कुछ लगता है पैसे से गिर गए तो इसीलिए रो रहा है बच्चा। चलो देखो, तो एस वाई जेड की वैल्यू देखो, यहाँ क्वेश्चन में दिया है एस वाई जेड की वैल्यू ना, क्या दिया 5 4 -6, यहाँ लिख दो 5 4 -6, 9 लैम्डा 3 अपान लैम्डा प्लस 1, 8 लैम्डा और प्लस 2 अपान लैम्डा प्लस 1, तो 10 लैम्डा और -4 अपान लैम्डा प्लस 1। अब कंपेयर कर दो, 5 इज इक्वल टू ये, 6 इज इक्वल टू ये, -6 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू ये और -6 इज इक्वल टू ये, यही ना। कंपेयर करोगे तो इम्प्लाइज 5 इज इक्वल टू 9 लैम्डा प्लस 3 अपान लैम्डा प्लस 1, फिर 4 इज इक्वल टू 8 लैम्डा प्लस 2 अपान लैम्डा प्लस 1, ठीक है। -6 इज इक्वल टू -10 लैम्डा -4 -10 लैम्डा -4 अपान लैम्डा प्लस 1, ठीक है। तो लैम्डा प्लस 1 9 लैम्डा प्लस 3, ठीक है। और ये 4 लैम्डा प्लस 1, 8 लैम्डा प्लस 2, -6 लैम्डा प्लस 1, -10 लैम्डा -4, इज इक्वल टू 9 लैम्डा प्लस 3, 4 लैम्डा प्लस 4, 8 लैम्डा प्लस 2, -6 लैम्डा -6, -10 लैम्डा -4, ठीक है। अब देखो ये 3 को इधर ले आओ तो 5 -3 हो गया, 5 लैम्डा को उधर ले जाओ तो 9 लैम्डा -5 लैम्डा, ठीक है। अब क्या कर दो यहाँ पे 4 -2, 8 लैम्डा -4 लैम्डा। अब यहाँ 10 लैम्डा इधर आए तो माइनस में तो प्लस हो गया, -6 लैम्डा और 6 -4। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 9 लैम्डा से 5 लैम्डा तो 4 लैम्डा, ये 2 इज इक्वल टू 4 लैम्डा। और यहाँ क्या आएगा 4 लैम्डा इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा 2/4 इज इक्वल टू लैम्डा, 2/4 इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू 2/4। काट दो, 2 1 जा 2 2 जा, 2 1 जा 2 2 जा, 2 1 जा 2 2 जा,
तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या आई 1/2, यहाँ भी लैम्डा की वैल्यू 1/2। यदि तीनों पॉइंट को लीनियर हैं तो निश्चित रूप से लैम्डा की वैल्यू तीनों कंडीशन सेम आएगी ही आएगी। ये नहीं है किसी में 1/2 1/3 आ गया 1/5 आ गया तो क्या करेंगे, सब में बराबर आएगा। बराबर ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो पॉइंट Q था वो लाइन सेगमेंट PR को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव आई है तो इंटरनली डिवीजन होगा, और लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव आई होती है तो एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट होता है, बाह्यतः विभाजन बिंदु। और अंतर विभाजन। हाँ, तो अंदर होगा क्योंकि लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव आई है। इसका मतलब P और R के बीच में कहीं Q होगा। ठीक है, और वैसे P और R के बाहर Q रहता यदि माइनस में लैम्डा की वैल्यू आई होती तो लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव आना क्या शो करता है कि अंदर है, डिवीजन इंटरनल है। इंटरनल P और R के बीच में क्यों। हाँ, और वैसे P और R के बाहर होता, उधर उस साइड में होता चाहे इस साइड में होता। अगर वैल्यू पहले बड़ी होती तो इधर साइड राइट साइड होता, उधर उधर लेफ्ट साइड। हाँ, वैल्यू ऑफ लैम्डा पॉजिटिव, वैल्यू ऑफ लैम्डा इज पॉजिटिव shows that value of lambda is positive shows that, यह दर्शाता है shows that division is internally hence point Q divide line segment PR in the ratio 1:2 internally. लिख ले। अगला क्वेश्चन देखो, तीसरे का बी पार्ट ये है, सुनो। सर छुट्टी कर दीजिए, क्यों? हम लोग को जाना है सर डीपी कॉम्प्लेक्स। काहे के लिए? मेरे को सर कोचिंग हम लोग 8 से 10 काहे की? केमिस्ट्री की 8 से 10। कितने बज गए? काहे अभी 8। 8 बज गए? हाँ सर, जाते भी